अकबर और बीरबल अदृश्य मेहमान की दावत। दरबार की चर्चा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। चारों ओर से दरबारी अपनी अपनी बातें कर रहे थे। तभी बादशाह ने हंसते हुए कहा, बीरबल, लोग कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि से बड़ा कोई नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम भी नहीं सुलझा पाओगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, जहां पनाह, जब तक आपकी कृपा है मेरी समझ भी चलती रहेगी। आप आजमा कर देख लीजिए। अकबर मुस्कराए और बोले, ठीक है, मैं चाहता हूं कि कल दरबार में तुम मेरे लिए एक अदृश्य मेहमान को बुलाकर लाओ। उसे मैं देखना चाहता हूं और उसके लिए दावत भी रखूंगा। दरबार में सब ठहाका मारकर हंस पड़े। वे सोचने लगे कि आज बीरबल फंस गया। बीरबल की तैयारी। बीरबल शांत रहा। उसने दरबार से बाहर निकलते ही सोचा, जहां पनाह चाहते हैं कि मैं ऐसा मेहमान बुलाऊं जिसे देखा न जा सके। अब इसका अर्थ तो यही है कि मुझे बुद्धि का सहारा लेना होगा। रात भर सोचने के बाद बीरबल ने अपनी योजना तैयार कर ली। अगले दिन का दरबार। दूसरे दिन दरबार में शाही दावत सजी। तरह तरह के पकवान रखे गए। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और सब दरबारी उत्सुकता से देख रहे थे कि बीरबल कौन सा अदृश्य मेहमान लाने वाला है। बीरबल भीतर आया और बोला, जहां पनाह, अदृश्य मेहमान हाजिर है। अकबर ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने हैरान होकर पूछा, बीरबल, वह कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां पनाह, यह जो भूख है वही अदृश्य मेहमान है। इसे आप देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। यह हर किसी के साथ आता है, बादशाह के साथ भी और गरीब के साथ भी। अद्भुत व्याख्या। बीरबल ने आगे कहा, अगर भूख न हो तो कोई दावत काम की नहीं। चाहे सोने की थालियों में क्यों न परोसी जाए, बिना भूख के खाना फीका लगता है। इसलिए आज मैंने इस अदृश्य मेहमान को आपके दरबार में बुलाया है। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने तो सचमुच मुझे मात दे दी। अदृश्य मेहमान का जवाब भूख ही हो सकती है। दरबार गूंज उठा तालियों से। सीख। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भूख है। यह अदृश्य है लेकिन सबको चलाती है। यही इंसान को काम करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अकबर और बीरबल, झूठी दीवार का रहस्य। दरबार में चुनौती। एक सुबह दरबार में एक अजीब सा आदमी आया। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं एक ऐसी दीवार बना सकता हूं जो न तो किसी हथियार से टूटेगी, न हवा पानी से बिगड़ेगी और न समय से ढहेगी। लेकिन शर्त है कि अगर मेरी बात झूठ निकली तो मुझे फांसी दी जाए। दरबारियों की आंखें फैल गईं। अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने तुरंत पूछा, अगर सचमुच ऐसी दीवार बना दी तो इनाम क्या चाहते हो? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मुझे इस दीवार की रखवाली करने की इजाजत दी जाए और दरबार से मान सम्मान मिले। अकबर उलझन में पड़ गए। वे बोले, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। चौथे दिन हमें वह दीवार दिखाई जानी चाहिए। 3 दिन की हलचल। 3 दिन तक महल और पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। शायद यह कोई जादूगर है। नहीं, कोई चालबाज होगा। अगर सचमुच ऐसी दीवार बन गई तो यह चमत्कार होगा।
अकबर को नींद तक नहीं आई। उन्होंने चौथे दिन बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं सच जानना चाहता हूं। यह आदमी सचमुच दीवार बनाएगा या मुझे मूर्ख बना रहा है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, सब्र रखिए, सच अपने आप सामने आ जाएगा। चौथा दिन। चौथे दिन वह आदमी दरबार में आया। अकबर ने पूछा, तो कहाँ है तुम्हारी दीवार? आदमी ने गर्व से कहा, जहां पनाह, दीवार तो मैंने बना दी है, लेकिन इसे सिर्फ सच्चे लोग ही देख सकते हैं। जो झूठा होगा उसे यह दीवार दिखाई ही नहीं देगी। पूरा दरबार हैरान रह गया। कोई भी दरबारी यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उसे दीवार नहीं दिख रही। सब डर के मारे बोले, वाह, क्या अद्भुत दीवार है। अकबर भी उलझन में थे। अगर वे कहते कि उन्हें दीवार नहीं दिख रही तो दरबार हंसता कि बादशाह झूठे हैं। बीरबल का सच। तभी बीरबल आगे बढ़े और हंसते हुए बोले, जहां पनाह, इस दीवार की सच्चाई मैं तुरंत बता सकता हूं। उन्होंने सैनिकों से कहा, इस आदमी को पकड़कर कैदखाने में डाल दो। इसकी बनाई दीवार को तोड़ डालो। वह आदमी कांप गया। नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। सच ये है कि कोई दीवार बनी ही नहीं। मैंने सोचा कि सब डरकर झूठ बोल देंगे और मैं धोखा देकर इनाम पालूंगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की सीख। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर मेरी इज्जत बचा ली। अगर तुम न होते तो मैं भी इस झूठी दीवार के जाल में फंस जाता। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। झूठ की दीवारें कभी असली नहीं होती। कहानी की सीख। झूठ हमेशा डर पर टिका होता है। सच को पहचानने के लिए बुद्धि और साहस चाहिए। जो लोग झूठ से दूसरों को फंसाना चाहते हैं वे अंत में खुद बेनकाब हो जाते हैं। अकबर और बीरबल, उलझा हुआ तोहफा। दरबार में रहस्यमय भेंट। एक दिन दरबार में एक दूर देश से आया व्यापारी एक अजीब सा तोहफा लेकर पहुंचा। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, यह अनमोल तोहफा मैं आपको भेंट करता हूं। यह देखने में साधारण है पर असल में इसकी कीमत लाखों की है। मगर शर्त यह है कि इसकी असली कीमत वही पहचान पाएगा जिसके पास सच्ची समझदारी और बुद्धि हो। व्यापारी ने रेशमी कपड़े में लिपटा एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा पेश किया। बक्सा देखने में बिल्कुल साधारण था, न सोने का न चांदी का। सब दरबारी एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। दरबारियों की राय। अकबर ने हुक्म दिया, बताओ यह बक्सा आखिर कितना कीमती हो सकता है? पहले दरबारी बोले, जहां पनाह, यह तो साधारण लकड़ी का है। इसकी कीमत कुछ भी नहीं। दूसरे ने कहा, नहीं हुजूर, शायद इसके अंदर हीरे जवाहरात हों। इसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। तीसरे ने अनुमान लगाया, मालूम होता है कि यह कोई जादुई बक्सा है। इसमें रहस्य छुपा होगा। लेकिन किसी के पास पक्की दलील नहीं थी। बीरबल की जांच। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्यों बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, इस बक्से की कीमत बाहर से नहीं बल्कि अंदर छुपी चीज से तय होगी। लेकिन असली कीमत केवल वस्तु से नहीं, उसकी उपयोगिता से होती है। उन्होंने दरबार में सभी के सामने धीरे से बक्सा खोला। भीतर से निकला एक पुराना सा साधारण मिट्टी का प्याला। दरबार हक्का बक्का रह गया। सब हंसने लगे। यह तो खिलवाड़ है।
मिट्टी का प्याला भला अनमोल कैसे हो सकता है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने प्याला हाथ में लेकर कहा, जहां पनाह यही प्याला अनमोल है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी शानो शौकत हो, अंत में इंसान को मिट्टी में ही मिल जाना है। यह प्याला हमें नम्रता और सादगी का सबक देता है। फिर उन्होंने व्यापारी की ओर देखकर कहा, सच्चा तोहफा वह होता है जो मन को बदल दे, न कि केवल जेब को। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि असली कीमत चमक-दमक में नहीं, बल्कि सादगी और सीख में होती है। यही इस तोहफे का रहस्य था। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक और नई और बड़ी अकबर बीरबल की कहानी लिखता हूँ, जो बिल्कुल अलग होगी और सुनने में मजेदार भी लगेगी। अकबर और बीरबल उलझा हुआ तोहफा। दरबार में रहस्यमय भेंट। एक दिन दरबार में एक दूर देश से आया व्यापारी एक अजीब सा तोहफा लेकर पहुंचा। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, यह अनमोल तोहफा मैं आपको भेंट करता हूं। यह देखने में साधारण है, पर असल में इसकी कीमत लाखों की है। मगर शर्त यह है कि इसकी असली कीमत वही पहचान पाएगा जिसके पास सच्ची समझदारी और बुद्धि हो। व्यापारी ने रेशमी कपड़े में लिपटा एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा पेश किया। बक्सा देखने में बिल्कुल साधारण था, न सोने का न चांदी का। सब दरबारी एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। दरबारियों की राय। अकबर ने हुक्म दिया, बताओ यह बक्सा आखिर कितना कीमती हो सकता है? पहले दरबारी बोले, जहां पनाह, यह तो साधारण लकड़ी का है, इसकी कीमत कुछ भी नहीं। दूसरे ने कहा, नहीं हुजूर, शायद इसके अंदर हीरे जवाहरात हों, इसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। तीसरे ने अनुमान लगाया, मालूम होता है कि यह कोई जादुई बक्सा है, इसमें रहस्य छुपा होगा। लेकिन किसी के पास पक्की दलील नहीं थी। बीरबल की जांच। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्यों बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, इस बक्से की कीमत बाहर से नहीं, बल्कि अंदर छुपी चीज से तय होगी। लेकिन असली कीमत केवल वस्तु से नहीं, उसकी उपयोगिता से होती है। उन्होंने दरबार में सभी के सामने धीरे से बक्सा खोला। भीतर से निकला एक पुराना सा साधारण मिट्टी का प्याला। दरबार हक्का बक्का रह गया। सब हंसने लगे। यह तो खिलवाड़ है। मिट्टी का प्याला भला अनमोल कैसे हो सकता है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने प्याला हाथ में लेकर कहा, जहां पनाह, यही प्याला अनमोल है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी शानो शौकत हो, अंत में इंसान को मिट्टी में ही मिल जाना है। यह प्याला हमें नम्रता और सादगी का सबक देता है। फिर उन्होंने व्यापारी की ओर देखकर कहा, सच्चा तोहफा वह होता है जो मन को बदल दे, न कि केवल जेब को। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि असली कीमत चमक-दमक में नहीं, बल्कि सादगी और सीख में होती है। यही इस तोहफे का रहस्य था। व्यापारी भी मुस्कुराया और बोला, हुजूर, सही मायनों में तोहफे की पहचान केवल बीरबल जैसे ज्ञानी ही कर सकते हैं। सीख है, सच्ची कीमत सोने चांदी या हीरों से नहीं, बल्कि सादगी और उस वस्तु से मिलने वाली सीख से तय होती है।